हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। नमस्कार मित्रों, विज्ञान के कक्षा 7 के एपिसोड 13 में आज आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम इस समय विज्ञान के पाठ 3 पदार्थ की संरचना और उनकी प्रकृति के बारे में जान रहे हैं। आज हम भाग 5 में हम कई चीज़ों के बारे में वर्णन करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ का निर्माण की एक मौलिक इकाई है जिसे हम परमाणु या अणु कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में भी हमने पढ़ा है। हमने यह भी पढ़ा कि रसायन की एक भाषा होती है और रसायन में प्रत्येक तत्वों का एक अलग प्रतीक होता है जिसे हम एक संकेत द्वारा उसे हम प्रकट करते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अलावा चौथी और 5वीं अवस्था भी होती है जिसे हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु या यौगिक बनाते हैं। हमने तत्व के प्रतीकों के बारे में यह जाना कि सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों का संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर एक अलग अलग चिन्ह लगाकर दिया। बाद में जे बर्जीलियस ने, जो स्वीडन के निवासी थे, उन्होंने इस पर बहुत ही एक क्रांतिकारी काम किया। आज हम जो भी तत्वों या पदार्थों को संकेत के रूप में प्रकट करते हैं, यह जे बर्जीलियस की ही देन है। आज हम यह भी देख पा रहे हैं कि पदार्थ के अणु और यौगिकों को हम जिस रूप में दिखाते हैं वह जे बर्जीलियस की ही देन है। हमने अब यह आगे हम पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी आदि। ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद अलग अलग और कुछ यदि हम उन्हें अलग तरह से वर्गीकरण करें तो उनका स्वाद एक समान होता है। हम देखते हैं कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा और कुछ मीठा और कुछ नमकीन होता है। तो हम चर्चा करते हैं कि किसका स्वाद खट्टा, किसका नमकीन और किसका मीठा होता है। जैसे नींबू का रस, नींबू के रस का स्वाद खट्टा होता है, इसमें नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है। वहीं संतरे का रस खट्टा होता है, इसमें भी साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है। सिरका, जो कई पदार्थों या कई फलों से, गन्ने से या हम निकालते हैं, जिसका भी स्वाद खट्टा होता है, यह एसिटिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा उपस्थित होती है। दही का स्वाद भी खट्टा होता है, लेकिन इसका खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इमली हो या कच्चा आम हो, इसका स्वाद भी खट्टा होता है, क्योंकि इसमें टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। अब हम आगे वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। इस आधार पर हम अम्ल की परिभाषा लिख सकते हैं। यदि हम इन सारणी में अंकित नींबू, सिरका, दही, इमली एवं कच्चा आम आदि पदार्थों का स्वाद की बात करें, यदि इनका स्वाद चूँकि खट्टा होता है,
तो इनका खट्टापन इसमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है जो अम्ल या एसिड कहलाता है। यह एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना है जिसका अर्थ है खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं और ये अम्ल बहुत ही क्षीण प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें हम दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। कुछ अम्ल बहुत ही प्रबल होते हैं जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसे बुरी तरह जला देते हैं, जिन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना एवं चखना बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है ये सभी तनु अम्ल कहलाते हैं, जबकि यदि अम्ल में पानी की मात्रा बहुत कम होती है तो वे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। किसी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से अम्ल द्वारा जलने की संभावना अधिक हो जाती है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी से अधिक मात्रा में धोना चाहिए। यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। यदि हम क्षार की बात करें तो क्षार जैसे कि खाने का सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या हम इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने के सोडा के विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच में रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील है वे क्षार एल्कली कहलाते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। अतः सभी क्षार भस्म हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। अम्ल और क्षार के अध्ययन के बाद हम अम्ल क्षारक की पहचान किस प्रकार की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। अम्ल की और क्षार की पहचान करने के लिए हम सूचक या इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक जिसे नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है, जबकि दूसरा रासायनिक सूचक जिसे हम केमिकल इंडिकेटर कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय अर्थात क्षारकीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल रंग के कागज़ के पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर क्षारक के विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। सामान्य रूप में पाया जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ भी सूचक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। यदि हम गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को हरा, गुलाबी एवं क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। इस प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हल्दी में यदि थोड़ी सी मात्रा यदि हम क्षार अर्थात हम सोडा को मिलाएं तो क्या देखते हैं, वह पूरी तरह से हल्दी का रंग लाल हो जाता है, जबकि उसी हल्दी में यदि हम अम्ल मिलाएं तो वह उसका रंग नहीं बदलता। उसी प्रकार कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका रंग अलग अलग हो जाता है, जैसे साइट्रिक एसिड या कास्टिक सोडा। साइट्रिक एसिड
यदि हम प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिटमस पेपर के अतिरिक्त मेथिल ऑरेंज या फिनाल्फ्थेलिन का भी प्रयोग करें तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। फिनाल्फ्थेलिन अम्लीय विलयन को में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। यदि हम लिटमस पेपर की बात करें और अम्ल से क्षार की ओर बढ़ें तो पीएच मान के आधार पर अम्ल नीला लिटमस पेपर को यदि प्रबल अम्ल है तो लाल हो जाएगा, धीरे धीरे वह पीले रंग का होता चला जाता है और अंत में क्षारीय विलयन में वह लाल रंग को नीला कर देता है। यदि हम हल्दी की बात करें तो हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। जैसा कि हम बताते हैं कि अम्लीय विलयन में हल्दी का रंग नहीं बदलता, जबकि क्षारीय विलयन में हल्दी बिल्कुल लाल हो जाता है। इसी प्रकार हम गुड़हल भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। गुड़हल के पुष्प को यदि हम ध्यान से करें तो पाएंगे गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को हरा, गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। इसी प्रकार कई ऐसे सूचक होते हैं। लाइकेन, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, लाइकेन के सत का प्रयोग हम लिटमस पेपर को बनाने में करते हैं। इसी प्रकार जो भी रासायनिक सूचक होते हैं वे, जैसे हम मेथिल ऑरेंज बिल्कुल लाल रंग का होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है, जबकि वही फिनाल्फ्थेलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। यदि हम एक क्रियाकलाप करें तो पाएंगे कि बेकिंग सोडा भी एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। जल भी एक प्रकार का, जल को यदि हम जल में लिटमस पेपर डालें तो उसका रंग नहीं बदलता। इसका मतलब कि यह एक प्रकार का उदासीन घोल है। यदि उसी प्रकार हम नमक की बात करें तो नमक भी एक प्रकार का उदासीन पदार्थ कहलाता है। वह न तो अम्ल में आता है न तो क्षार में आता है। इसी प्रकार हम अन्य क्रियाकलाप में खाने का सोडा, बोतल बंद पानी, सिरका, नमक का विलयन, शैम्पू का प्रयोग हम सूचक की पहचान के लिए कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।